तो दोस्तों ये देख सकते हैं, इसमें आप कमी देख चुके हैं। हमने इसमें यहाँ पर नया फोल्डर भी लगा के देख लिया है और पुराने फोल्डर को भी लगाया है। और डीसी मशीन से देखिए आपने कि सेट चालू तो हो रहा है, बट सेम कंडीशन है। केवल ये चार्जिंग का लोगो दिखाता है, मतलब कि चार्जर इंसर्ट करने का ये सिंबल बताता है। तो हमारे पास जो ऑफलाइन स्टूडेंट आए हैं, ठीक है, ऑफलाइन स्टूडेंट जो आए हैं उनका ये फ़ोन है। तो हम देखेंगे इस फ़ोन को स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप समझ पाओगे। हाँ दोस्तों, इस सेट में जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं कि आपका ओप्पो का A16 है, A16K आपका ये। तो इसमें जैसे हमने यहाँ पर लगाया है ये बैटरी, और हम जब इसे चालू करते हैं अपने यहाँ पर, हम इसे चालू करेंगे सेट को, तो अब देखना। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये सेट को चालू किया है और आप देखेंगे तो इसके अंदर ओनली आपका जो चार्जिंग इंसर्ट करने का ओनली सिंबल आता है। यहाँ पर केवल आपका चार्जिंग ये वाला सिंबल ओनली इसके अंदर आता है। और आप बैटरी का वोल्टेज देखेंगे तो बैटरी जो हमारा अभी देख सकते हैं बैटरी कितना चार्ज है। तो यहाँ पर मैं एक बार बैटरी दिखा देता हूँ आपको। तो हमने तो बैटरी का वोल्टेज 3.7 है, कि मतलब हमारा इतने पर हमारा बैटरी चालू हो जाता है, मतलब फ़ोन हमारा इतने वोल्टेज पे चालू हो जाता है। तो एक बार हम फोन को चालू नहीं होता है, इसको एक बार डीसी मशीन से भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डीसी मशीन इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर। तो डीसी मशीन देख सकते हैं, डीसी मशीन हमारा सेट है आपका, बिल्कुल डीसी मशीन देख सकते हैं, डीसी मशीन हमारा सेट है। अब हम एक बार सेट को चालू करेंगे और मैं यहाँ पर सेट को चालू करता हूँ। अब आप देखना, तो यहाँ पर जब हम सेट को चालू करते हैं तो यहाँ भी ओनली आपका ये चार्जिंग जैसा सिंबल दिखाकर ये बंद हो जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कि जो हमारा ओप्पो का A16K है, जिसमें प्रॉब्लम है कि चाहे तो आप बैटरी लगाएंगे या डीसी मशीन से सेट को ऑन कर रहे हैं, तो इस सेट के अंदर जो समस्या आ रहा है वो केवल ये ओनली चार्जिंग का सिंबल ही दिखा रहा है। इसीलिए ये फ़ोन है। तो हम देखेंगे इस फ़ोन को स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप समझ पाओगे। तो दोस्तों जैसे आपने देखा सेट के अंदर हम देख चुके हैं, ये हमारा मदरबोर्ड है। और इस मदरबोर्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका बैटरी का जैक है यहाँ पर आपका, ठीक है। और बाकी आप लोग देखेंगे तो ये इसका पावर आईसी है, जिसका भी शील्ड यहाँ पर कटा हुआ है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये कैपेसिटर यहाँ पर इन्होंने रिमूव किया है, ठीक है। तो और उसके बाद हम इस बोर्ड को देखते हैं निकाल के। तो यहाँ से हम इसका जैक निकाल देते हैं, ये जैक निकाल दिया हमने और बोर्ड को बाहर निकालेंगे। तो ये हमने इसका दोस्तों बोर्ड बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये हमारे पास बोर्ड है और आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका एक चार्जिंग आईसी जो कि BQ है आपका, ठीक है। आपका BQ एक चार्जिंग आईसी है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट देखो, यहाँ भी कुछ कंपोनेंट मिस है आपका। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी ये कंपोनेंट लगाई गई हैं द्वारा। और हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम आई स्कैनिंग करना किया जाता है। और देखेंगे यहाँ पर देखो CPU का शील्ड लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ तक तो क्लियर है, CPU का शील्ड लगा हुआ है, ये हमारा ऑन ऑफ का है। तो यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका जो शील्ड निकाला है, यहाँ पर कोई ट्रैक टूटा तो नहीं, यहाँ पर कोई ट्रैक टूटा तो नहीं है, यहाँ पर कोई कंपोनेंट मिस नहीं है। बाकी यहाँ पर एक कंपोनेंट मिस है, तो हम देख लेंगे ये कंपोनेंट आपका सीरीज में है कि पैरेलल में, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा। अगर इस कंपोनेंट की एक साइड ग्राउंड आता है तो मतलब ये पैरेलल में इसको लगाना जरूरी नहीं है। तो मीटर का प्रॉब्लम हमने ये दिया है, क्या करेंगे, रेड पर ग्राउंड करेंगे, ब्लैक से चेक करना होगा हमें। तो एक बार देखते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, इसमें से देखो यहाँ चेक किया तो मतलब ये 1 आ गया, मतलब ग्राउंड है। तो अगर ये पॉइंट ग्राउंड है तो कोई भी आपको यहाँ पर कंपोनेंट नहीं लगा है तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम आगे चलेंगे, सेट हमारा चालू हो रहा है, बट इस सेट के अंदर चार्जिंग का सिंबल आ रहा है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? हमको ये आपका ओप्पो 16K है। तो इसमें क्या है, अगर हमारा सेट को चालू करने पर और चाय लगाने के बाद ओनली चार्जिंग इंसर्ट करने का सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि हमारे फ़ोन के अंदर बैटरी डिटेक्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब हुआ कि बैटरी बी बेट सेंस इसका कटा हुआ है। जैसे आप लोग जानते हैं कि देखो, इसका मतलब है कि हम जब चार्जर लगा रहे हैं, चार्जर लगाने के बाद भी जो हमारा बैटरी का ये कनेक्टर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो उस कनेक्टर पर भी जब हम बैटरी से चालू कर रहे हैं तो ओनली सिंबल दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि बैटरी सेंसिंग कटा हुआ है, बी बेट सेंस कट गया है इसका। और बी बेट सेंस ज़्यादातर मीडियाटेक CPU में, जिसमें आपका ये पावर ही लगा होता है
375 CRB। तो इसमें आपका बैटरी सेंस जाता है आपका इस आईसी के अंदर, इस आईसी के अंदर जाता है। तो हमको चेक करना पड़ेगा दोस्तों। ये इसका जो ये मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड सेम टू सेम आपका होता है ओप्पो का A15। तो A15 का हमारे पास बिटमैप है, बिटमैप से हम चेक करेंगे और बिटमैप से हमने चेक किया है तो इसका ये जो बैटरी सेंस है, ये बैटरी सेंस का जो लाइन है वो सीधा इस आईसी के अंदर जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा तो हमारा A15 के अंदर हमारा यहाँ पर, तो हमने डायग्राम से देखा, तो डायग्राम में देखेंगे तो आपका ये देखो, यहाँ से ये आपका जो पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट इसका यहाँ से आपका ये कटा हुआ है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर इसे हम देखेंगे एक बार। तो यहाँ पर हमको इसे जूम करना होगा। तो यहाँ पर हम इसे साफ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो BB8 का लाइन आता है उसको हमें पहले जंपर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सेंस होता है। तो इसका बैटरी सेंस कट गया है, इसीलिए यहाँ से इसे जंपर कर देंगे तो ये आपका समस्या सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। तो पहले हम इसका रीडिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग लेंगे हम पहले। तो यहाँ पर हमको रीडिंग आ रहा है, ठीक है, और ये रीडिंग देखो, यहाँ भी हमको रीडिंग आ रहा है, दोनों साइड हमको रीडिंग आ रहा है। देखो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। ये रीडिंग आपका देखो, ये रीडिंग आपका किसका है? BB8 का। एक बार देख लेते हैं BB8 का रीडिंग ये है कि नहीं। तो ये बैटरी का जैक है, 400 रीडिंग मिल रहा था हमको, यहाँ चेक कर लेंगे तो रीडिंग सेम मिल रहा है, मतलब कि ये बैटरी का लाइन है। ठीक है, अब इस साइड सेकंड साइड में हमको रीडिंग मिल रहा है ये, इसका मतलब है कि ये लाइन CPU, ये लाइन आपका पावर आईसी से आ रहा है। अब जब इसको हम इससे जोड़ देंगे तो हमारा बैटरी सेंस हो जाएगा। इस लाइन से हमारा पावर आईसी समझता है कि बैटरी लगा है कि नहीं। अगर ये लाइन कट जाएगा तो हमारे फ़ोन में जब आपका बैटरी नहीं लगा होता है तब भी आपका चार्जिंग का सिंबल दिखाता है। कई सेट में चार्ज लगाने पर चार्जिंग का सिंबल दिखा देता है ओनली बिना बैटरी के। तो इसमें यही केस है। तो हम जब इससे जंपर कर देंगे तो हमारा बैटरी का सेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो 0 पर एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे जंपर भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर जंपर करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो हम पहले से जंपर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या कट गया? बैटरी सेंस। बैटरी सेंस का हिंदी मतलब होता है अगर आपका कोई भी चीज़ अटैच नहीं होगा तब तक वो उसको शो अप नहीं करेगा। तो यहाँ पर बैटरी को शो नहीं कर रहा है, बैटरी लगा है कि नहीं, इसीलिए इसे हम बैटरी सेंस बोलते हैं। तो हम यहाँ पर जंपर करेंगे। एक बार इसके लिए TPD ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं। अपना ओप्पो A15 खोला हुआ हमने, उससे हमने देखा तो ये हमारा बैटरी सेंस का लाइन है। तो हम इसको जंपर करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हमने बैटरी को जंपर कर दिया है, जंपर को, और हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब देखेंगे हमारा रीडिंग क्या है जो हमको इस पर रीडिंग मिल रहा था। ध्यान देना, जब दो बड़ी रीडिंग मिलता है आपस में तो हमको छोटा रीडिंग ही दिखाई देता है। तो जैसे हमने देखा था यहाँ का रीडिंग कितना था, पहले 600 था,
अब रीडिंग चेक करते हैं। तो यहाँ का रीडिंग में अब आपको 600 नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर 400 रीडिंग मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? जब आपकी दो बड़ी रीडिंग मिलता है तो जितना छोटा रीडिंग हो वही रीडिंग आपको यहाँ देखे, मतलब कि हमारा ये सेंसिंग वहाँ चला गया। तो जैसे हम बैटरी लगाएंगे तो बैटरी का वोल्टेज यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर पावर आईसी के लिए लाइन गया है यहाँ पर, तो पावर आईसी समझ जाएगा कि बैटरी लग गया है, तो हमारा सेट फिर चालू हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं, हमने जंपर किया हुआ है, अब हम सेट को चालू करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बोर्ड है, अब सेट को चालू करते हैं यहाँ पर एक बार। तो हमने यहाँ पर लगा देते, इसका फोल्डर लगा लेते हैं, ये हमारा पुराना फोल्डर है। तो सेट को चालू कर लेते हैं। जो पहले केवल चार्जिंग का ओनली वो दिखाकर बंद हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको, ये हमने लगा दिया बैटरी। अब चेक करेंगे, फोल्डर आपके सामने है, ये फोल्डर आपका पुराना फोल्डर, इसीलिए देख सकते हैं आपको ऊपर आ चुका है। मतलब कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, इससे क्या बेनिफिट हुआ कि इसका बैटरी का सेंस कट गया था। बैटरी का सेंस का मतलब होता है कि जब आपका बैटरी जैक पर लगा है कि नहीं, तो उस लाइन से पावर आईसी समझती है कि बैटरी लगा है, किंतु वो जब लाइन कट जाता है तो फिर आपका पावर आईसी नहीं समझेगा कि आपके फोन में बैटरी लगा ही नहीं है, वो ये समझेगा। इसीलिए सेंसिंग लाइन कटने से ये समस्या आता है। तो देख सकते हैं अब हमारा फोन ये ओप्पो दिखा दिया, सेट चालू भी हो रहा है। देखो अभी सेट बंद नहीं हुआ, पहले सेट आपका बंद हो रहा था, मतलब हुआ कि हमारा ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब हम चेक करेंगे कि सेट हमारा पूरा कंप्लीट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम नया फोल्डर लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नया फोल्डर लगाया है और आपको दिखाते हैं, सेट को चालू करते हैं। देखो यहाँ पर अब आपका सेट प्रॉपरली ओप्पो पे चालू हो रहा है, यहाँ पर आपका, ठीक है, प्रॉपर चालू हो रहा है आपका ओप्पो पर, यहाँ पर कंप्लीट चालू हो रहा है। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं कि इसका बैटरी का सेंस कट गया था, क्योंकि ये जो बैटरी सेंस है वो हमारी पावर आईसी में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लाइन कट गया। तो एक बार हम चार्जर लगाकर भी चेक करेंगे कि अब हमारे पहले चार्जर लगाने पर कुछ भी इंडिकेशन नहीं हो रहा था। तो अब देखते हैं कि हमारा चार्जर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, क्योंकि सेट तो हमारा चालू हो गया। तो अब सेट को चालू होने देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेट चालू हो गया, ठीक है। पहले ये चार्जिंग में कुछ भी नहीं ले रहा था, ओनली बैटरी से ही इंडिकेशन दिखा रहा था। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।